Hello students, today in a series of Python, I Arvind Kumar Gogna, PGT Computer Science, Kendriya Vidyalaya BSF Bandipur. This is my current posting station. I am in Jammu and Kashmir. So today we're going to start our new topic, that is recursion. So friends, students, what do you mean by recursion? सबसे पहले हमें समझना रिकर्शन होता क्या है। हमने पाइथन में लूपिंग पढ़ी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े और बहुत कुछ पढ़ा। हम रिकर्शन की बात करते हैं। रिकर्शन मीन्स व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ n number of times. This n number may be finite or infinite, but it is better that if we want to generate output, it is better that we should control our uh, recursion. Just like in looping statement, recursive statement where, yeah, we can say iterative statement, we have to control the loop, otherwise it will go infinite times. Okay. Friends, students, let's start. What is recursion? Recursion is one of the most powerful tool in programming language. It is a process where function call itself again and again. Recursion basically divides the big problem into small problems so that up to the point where it can be solved easily. For example, we have to calculate the factorial of 5. We will divide the factorial 5 as 5 into factorial of 4, then 4 into factorial of 3, then 3 into factorial of 2, then 2 into factorial of 1, and now factorial of 1 can be easily solved without any calculation. Now each pending function will be executed in reverse order. This is an important concept. How we manage recursion in Python. Condition for implementing recursion. It must contain base condition, that is at which point recursion will end, otherwise it become infinite. हमने आपको बताया कंडीशन बेस कंडीशन होनी चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट चले गए तो उसका सेंस नहीं होगा. बेस कंडीशन इज स्पेसिफाइड यूजिंग इफ टू स्पेसिफाई द टर्मिनेशन कंडीशन. ये हम देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू. एग्जीक्यूशन इज रिकर्शन इज इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम यूजिंग स्टैक. मीन्स व्हाट, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. एग्जीक्यूशन जब होता है ना, रिकर्शन इज इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग स्टैक. ऑफ व्हाट इज दिस स्टैक? स्टैक होता क्या है? स्टैक को इजी भाषा में समझेंगे कि सपोज हमारे पास एक एक से जस्ट लाइक एक सिलेंड्रिकल, सपोज एक हमारे पास वैसल है. ओके, उसके अंदर कोई चीज़ हम डाल रहे हैं. सपोज एक बुक का शेल्फ है या एक सिलेंड्रिकल बुक शेल्फ है. सिलेंडर फॉर्म में हम उसके अंदर बुक्स डालते आ रहे हैं रैक में. तो जो सबसे पहले बुक डाली है वो सबसे नीचे चले गई, और सबसे जो लास्ट में बुक डाली वो सबसे ऊपर आएगी. यस और नो? हाँ. तो यही होता है स्टैक का कॉन्सेप्ट. फर्स्ट इन लास्ट आउट. समझेंगे इसको. और इट टेक्स more memory as compared to loop statement because every recursion will call memory space is allocated for local variables. The computer may run out of the memory if recursive become infinite or termination condition not specified. Yes, it is less effective in term of speed and execution time. Suitable for complex data structures problem like tree and graphs. ये अपन बाद में समझेंगे. तो चलते हैं अपन सीधे पाइथन में कैसे प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हैं. से हम एक पाइथन ओपन किया, डेफ एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाया यहाँ पे ए से. हमने लिखा प्रिंट हेलो. और अगर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जस्ट लाइक आप देखिए यहाँ पे हमने इस फंक्शन को सिर्फ कॉल करना. क्या करना है? फंक्शन को कॉल करना. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कॉलिंग स्टेटमेंट फंक्शन को कॉल करेगा, प्रिंट हेलो कर देगा. कितनी बार? एक बार. यस, इसको देखते हैं. लेकिन ये रिकर्सिव स्टेटमेंट का प्रोग्राम नहीं होगा. कैसे? देखिए, एक बार हेलो आया और
इट्स ओके। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हमने फंक्शन को कॉल किया, लेकिन अगर इस फंक्शन को हम n नंबर ऑफ टाइम्स कॉल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये भी एक कॉलिंग स्टेटमेंट है। कॉलिंग, हम ये फंक्शन ए फंक्शन इस ए फंक्शन को कॉल कर रहा है, हेलो प्रिंट कर रहा है, फिर से यहाँ पे ए स्टेटमेंट लिख दिया, दैट इज ए कॉलिंग स्टेटमेंट। तो ये फंक्शन इस फंक्शन को बार 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 कॉल करेगा। देखते हैं, तो आपके सामने आउटपुट आने जा रहा है, देखिए हेलो 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 हेलो। पिछले एग्जांपल में ऐसा नहीं था, हमने इसे टर्मिनेट किया, यस किल। लेकिन यहाँ पे ये तो इनफाइनाइट लूप चल गया, तो ये हमारा मेन मोटो नहीं होगा रिकर्शन का। रिकर्शन में हमें लूप को भी कंट्रोल करना, यस। तो हम लूप को कंट्रोल कैसे करते हैं, आइए देखते हैं एक छोटे से प्रोग्राम से फैक्टोरियल की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, आपको फैक्टोरियल पता है, फैक्टोरियल मीन्स किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट्स आपको पता है, मतलब 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 का फैक्टोरियल अंडरस्टूड है 1 होता है। तो मतलब 5 का फैक्टोरियल निकालना मीन्स उसको हम 1 तक इंटू करते हैं, जो आउटपुट आएगा वो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये भी पता है आपको, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर का आता है, यस। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम नहीं निकाल पाते। ये फैक्टोरियल ऑफ n का फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल ऑफ n का फॉर्मूला होगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। नेगेटिव होने से इनफाइनाइट में चलेगा, यस। यहाँ पे हमने किया क्या, देखें देखें स्टूडेंट्स, हमने डेफ फैक्ट लिखा यहाँ पे इफ कंडीशन, जैसे हमने आपको बताया था पहले, इसमें बेस कंडीशन इज स्पेसिफाइड विद इफ से कंट्रोल करते हैं बेस कंडीशन को। कैसे, यहाँ पे लिखा इफ n इक्वल्स टू 1, अगर n 1 आ गया, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना। सॉरी, मैं फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम खोल लेता हूँ आपके लिए। इफ n इक्वल्स टू 1 तो रिटर्न करे 1। रिटर्न पता फंक्शन आपको, रिटर्न फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न किसको करता है, जिसने कॉल किया फंक्शन को। कोई फंक्शन वैल्यू किसको रिटर्न कर, जिसने कॉल किया। जो ये कॉन्सेप्ट 11 में समझा चुके हैं। कोई एक फंक्शन किसी को कॉल कर रहा, वो जो काम किसको कॉल कर रहा, वो काम करके हमें, जस्ट लाइक हमने किसी को, स्टूडेंट को एक काम दिया कि बेटा ये काम करना, आप घर पे जाओगे, काम होमवर्क करोगे, होमवर्क करके हमें ही तो दिखाओगे ना कि किसी अपने अंकल आंटी को। यस, वो दिखा सकते हो, लेकिन ओवरऑल चेक तो हम करेंगे ना, हमने दिया, ओके। सेम वे यहाँ पे फंक्शन फर्स्ट टाइम तो यहाँ से कॉल हो रहा, कहाँ से कॉल हो रहा, फैक्ट ऑफ एन कॉल किया। फैक्टर, सपोज हमने n की वैल्यू सपोज इनपुट कर दी 3, तो 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे कॉल करेंगे, और एज ए आर्गुमेंट वैल्यू क्या पास हो रही, 3। 3 1 के इक्वल है, नहीं, यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो क्या होगा, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 मीन्स 2, यस। 3 माइनस 1 इज 2। बट ये अगेन, ये यहाँ पे क्या है, ये अगेन कॉलिंग स्टेटमेंट है। ये 3 कहाँ पास करेगा, यहाँ पे, फिर चेक करेगा 3 1 है, इक्वल है, नहीं, यहाँ नहीं आएगा, फिर से आएगा। तो 4 पहले था, 4 इंटू 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, और ये ऐसे ही लूप में जाता जाएगा, और लास्ट में रिटर्न करेगा, जो हमने स्टैक का कॉन्सेप्ट समझा था। तो के उसमें क्या होता है, रिकर्शन में लास्ट में वो स्टैक फॉर्मेट में हमें वैल्यूज रिटर्न करता है, यस। ये कुछ वायरस प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, मैसेज था वायरस, हट गया। तो लास्ट में फैक्टोरियल यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। तो आई होप सो बेटा आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फैक्टोरियल प्रोग्राम को हम इसको रन करके दिखाते हैं आपके सामने। इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं, रन मॉड्यूल में गए, हमसे पूछेगा एंटर एनी नंबर। सपोज हमने 3 का एंटर प्रेस किया, 3 का फैक्टोरियल 6 होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, और 1 6 1 6। एक और कोई एक प्रोग्राम फिर से इसी को एग्जीक्यूट करते हैं, से हम देते हैं 5 का 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, यस। तो ये प्रोग्राम चल रहा है बेटा, एग्जीक्यूट हो रहा है रिकर्शन में। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। से हमें 1 से लेके 5 तक के नंबर का सम, या 1 से लेके 2 तक का नंबर का सम चाहिए। तो 1 से 2 तक का सम कितना होगा, 2, 2 प्लस 1 3, ओ 3, यस 3 हो जाएगा। ऐसे फर्स्ट 3 नंबर का सम क्या होगा, 3 और 2 5 और 1 6। तो हम इस टाइप से, तो इसमें भी कंट्रोल कैसे होगा, यस यहीं से, ठीक है। तो हमें क्या करना, सम को कॉल करना है, यस। इसमें हम सम को कॉल करेंगे, क्या करवाएंगे, सेम वे जैसे अपन ने वहाँ पे करवाया था।
हम उसी प्रोग्राम के कोडिंग को थोड़ा सा कॉपी करते हैं ताकि हम टाइम बचा सकें। फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में ही जो हमने जो स्टेटमेंट लिखा था सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट लिखना हमें यहाँ से। एंटर एनी नंबर, फैक्ट की अगर हमारा फंक्शन का नाम है sum, जैसे एस पे स्टोर कर देते हैं इसे, यहाँ पे एस को प्रिंट कर लेते हैं और लिख देते हैं सम ऑफ नंबर इज, ठीक। फर्स्ट नंबर इज, देखते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स देखते हैं, से 3, पहले 3 नंबर्स 1 2 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंट्रोल सिंपल सा है कि हमें जैसे प्रोग्राम करते हैं शुरू के, सपोज हम 5 नंबर्स का सम चाहते हैं तो देखिए 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 और 2 14, 1 15, 15 आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स आपको रिकर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए। रिकर्शन मीन्स क्या होगा? रिकर्शन मीन्स हम अपने प्रोग्राम में जो फंक्शन होगा उसको फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जैसे हम लूप में कराते हैं ना, वैसे ही। तो रिकर्शन के बारे में थोड़ा पढ़िए। आज हो गई है 4 जून। स्टूडेंट्स बेटा आप लोग व्हाट्सएप पे हमें रिस्पांस देना स्टार्ट करो बेटा, बहुत कम रिस्पांस है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम सब कोशिश कर रहे हैं बेटा, हम सब लगे हैं वीडियो बनाने में, आपको पढ़ाने में। नेट की प्रॉब्लम है नहीं, अगर हम कनेक्ट हो पा रहे हैं या आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो किसी भी कारण से, तो हम ये यूट्यूब पे आपको वीडियो बना के भेज रहे हैं। प्लीज़ उसको पढ़ो, समझो, क्योंकि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना तभी बढ़ेगा जब आप लोग मेहनत करोगे बेटा। हमें देश को, अपने भारत को आगे लेके जाना है, इसके लिए हमारे पूरा केंद्रीय विद्यालय संगठन कोशिश कर रहा है बेटा। KVS के टॉप कमिश्नर से लेके MHRD मिनिस्टर से लेके कमिश्नर से लेके सब प्रिंसिपल्स हैं हमारे, हम लोग टीचर्स, हमारे जो ACDC सर, रिस्पेक्टेड सर हैं, वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर सकते हैं बेटा, आप सबका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। आइए ज्वाइन करिए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, कुछ है लेकिन खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।